हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल घंटा क्लासेस बाय सुजीत सर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में योग के नियम और गुणा के नियम के दो रूल को हमने सीखा है। अब हमारा आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। जहाँ पे ऐसी कोई संख्या दिखे, एक संख्या प्लस में हो दूसरी संख्या माइनस में हो, तो हमेशा समझ जाना है कि आंसर जो हमारा आएगा माइनस में। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे प्लस इंटू माइनस। प्लस इंटू माइनस का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे पहली संख्या प्लस में है तो ए ले लिए, और दूसरी संख्या माइनस में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस ए ले लेंगे। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। यहाँ पे प्लस अगर कोई मार्क्स नहीं है तो वो हमेशा प्लस में ही होगा। तो ये प्लस वाली संख्या है और ये माइनस वाली संख्या है। अब प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ये तो हमने रूल में देख लिया। अब आती है बातें, ये देखो अल्फ़ाबेट कौन सा है, ए। यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, तो दोनों सजाती हैं। आपस में इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सजाती हैं, तो इनको ए को एज ए में ऐसे हम लिख लेंगे। ए के ये को ये ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें ध्यान देना है, इनकी जो पावर है वहाँ मल्टीप्लाई करते समय पावर को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है तो हमेशा एक समझेंगे। तो यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे भी एक है तो एक हो गया। तो इनका इक्वल कितना आ जाएगा, ए इंटू ए, मतलब ए और इंटू ए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए, और इनकी पावर एक और इसकी पावर एक, इनकी पावर को आपस में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो आंसर हमारा निकल के आ रहा है ए स्क्वायर। अगर दो रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर। ए प्लस में है या माइनस में, ये माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर। और ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 4a इंटू माइनस 2a। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ये 4a है और ये 2a है। मल्टीप्लाई सिंपल ऐसे जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। 4 इंटू 2 मतलब 4 का गुणा हमें कितने में करना है, 2 में। 4 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। बट ये 8 किस में आएगा, प्लस में या माइनस में। इसके लिए हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो आंसर हमारा आ गया माइनस में। और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, मतलब 4 गुणा 2। 4 का गुणा हमें किस में करना है, 2 में। 4 दूना 8। और ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ए को ऐसे ही लिख लेंगे और इनकी पावर को आपस में जोड़ लेंगे। इनकी पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1, और इसकी भी पावर 1। यहाँ की पावर 1 और यहाँ की पावर 1 मिलके हम क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस 8 ए। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो मतलब माइनस 8 ए स्क्वायर, 8 ए स्क्वायर। एग्जाम्पल में और देख लेते हैं, जैसे कोई संख्या आ जाती है अपने पास 4x स्क्वायर इंटू में माइनस 2x। पहली संख्या है 4x स्क्वायर इंटू माइनस 2x। सेम चीज़ें वैसी चलती रहेंगी। 4 इंटू 2 मतलब 8 किस में, माइनस में। और यहाँ पे x क्या है, x स्क्वायर, मतलब x की घात कितनी है, 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पे x सेम है तो सेम कर लेंगे। इसकी पावर कितनी है, 2, मतलब x स्क्वायर, और इसके पे कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1। अब आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस 8, ये क्या है, x, तो ये हो जाएगा x। इसकी पावर कितनी, मतलब 3। हम 3 को बोलते हैं क्यूब, 2 को बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए एक और देख लेते हैं।
जैसे हो गया ए स्क्वायर इंटू -4a, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पे -4a है, तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1। तो 4 का गुणा करना है किसमें, 1 में, 1 गुणे 4, तो 1 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो आंसर किस में आएगा, 4 ही होगा। और ये इससे पहले हमें क्या याद रखना है कि हमारा रूल कौन सा चल रहा है, प्लस इंटू माइनस, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में। और यहाँ पे इन दोनों संख्या सेम है, तो ए लिख लेंगे, और इसकी पावर कितनी है 2, और इसकी पावर कितनी है 1, तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाता है 3। तो यह आंसर क्या आएगा फाइनल हमारा -4a³। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब रूल नंबर देखते हैं 4। रूल नंबर 4 हमारा कौन सा है, रूल नंबर 4 है माइनस, जस्ट इसका अपोजिट, इसका क्या है अपोजिट, तो पहले लिखेंगे माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस सेम इसी का अपोजिट है। अपोजिट मतलब जब अपोजिट है तो उसका ही जो आंसर है इसका भी ये आंसर होगा। इस संख्या को यहाँ पे कर दिए, इस संख्या को यहाँ पे कर दिए, तो रूल तो वही है। तो माइनस इंटू प्लस इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस। ऐसी अगर संख्या है तो आप तुरंत समझ जाना कि रूल कौन सा चल रहा है। हमें बेसिक चीज़ें हमेशा याद हो करनी पड़ेगी कि हमारा रूल कहाँ पे कौन सा कब चल रहा है। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस का गुणा किस में करना है, प्लस में। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे या प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, हमेशा आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में। तो पहली संख्या हमें क्या पता होना चाहिए कौन सी चलेगी, पहली संख्या आ जाएगी माइनस में, तो माइनस वाली संख्या ले लो, जैसे -x² इंटू x³ लिख लो। अब देखो सब कुछ अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको अलजेब्रा कोई रोक नहीं सकता, सारी सवालें समझ में आ जाएंगे। हमें ये रूल पता होना चाहिए। बाकी जैसे फार्मूला आते रहते हैं, फार्मूला बदलता रहता है, बाकी रूल हमेशा यही लगेंगे, रूल हमेशा यही लगेंगे। ये बात हमेशा नोटिस कर लेना कि रूल यही लगने वाला है। अगर रूल यहाँ आपको याद हो गया तो अलजेब्रा आपके लिए बहुत ईजी है। अगर रूल याद नहीं होता है तो समझ लो आपको अलजेब्रा समझना बहुत ही टफ है। तो यहाँ पे देखो दोनों संख्या क्या है, सजाती हैं। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। इससे नहीं घबराना है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना। बस हमें ये देखना है कि रूल कौन सा चल रहा है, संख्या सजाती है या बिजाती है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। इससे पहले हमें क्या देखना है, ये रूल कौन सा है, माइनस इंटू प्लस। माइनस इंटू प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस। ये चीज़ें हमेशा याद रखो। यहाँ पे सजाती संख्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x। ये देख लो x को ये यूं लिख लिया। अब इनकी पावर क्या चल रही है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। बस हमारा सिंपल सा रूल है, इनकी हम पावर को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3, तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे। अब हमें क्या बोलना पड़ेगा, स्क्वायर क्यूब नहीं लगेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा x⁵, मतलब x की घात 5। ठीक है दोस्तों, फिर अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 4x² इंटू में 4xy। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या अलग है, सब कुछ सेम चीज़ है। हमें बस बेसिक रूल याद पता होना चाहिए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों अलजेब्रा के लिए। तो सेम रूल वही चल रहा है। यहाँ पे पहली संख्या क्या है, माइनस में, पहली संख्या क्या है माइनस में, और दूसरी संख्या क्या है प्लस में। तो हमेशा पता होना चाहिए माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, क्या होगा माइनस। 4 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 16, मतलब 4 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा 16। अब ये देखना है यहाँ पे दो संख्या, यहाँ पे 1 है, इससे नहीं घबराना। हमें ये देखना है इसका x है और इसका भी x है, तो ये दोनों सजाती हैं। तो ये क्या कर लेंगे हम, x पावर इसकी कितनी है 2 और इसकी कितनी है 1। अब मैं समझा नहीं रहा हूँ, अब देखो ध्यान से, यह मतलब अपने आप दिमाग में लगाकर जोड़ना सीखो। ये 2 हो गया और इसका 1 हो गया, 2 और 1 मिलके कितने हो जाते हैं 3। और ये देखो यहाँ पे एक संख्या बच रही है, कौन सी, y। अगर y है
तो ऐसे अगर कुछ नहीं है इसके, यहाँ पे देखो कोई केवल x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे कोई y का सजाती नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही y को रख लेंगे। अब इसका आंसर क्या हो गया, -16x³ और देखो जैसे हो गया -a इंटू में 4a² bc। यहाँ पे हो गया पहली संख्या माइनस में, दूसरी संख्या प्लस में, ये हमेशा याद रखो। तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस। मतलब देखते देखते के साथ में समझ जाना चाहिए आंसर हमारा किस में आने वाला है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अगर माइनस है यहाँ पे प्लस है, या प्लस यहाँ पे या माइनस यहाँ पे, आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो हम देखते हैं, फिर माइनस में आ गया तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या करना है, इनके आगे कुछ नहीं है तो क्या समझते हैं हम, एक। मतलब एक के सामने अगर कोई संख्या नहीं है तो हमेशा एक मानी जाती है। एक का अगर गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं वो संख्या खुद ही आती है। तो ठीक है, तो एक का गुणा किस में करना है, 4 में। ये हो गया लो नॉर्मल 4। अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, एक इसकी पावर हो गई और 2 इसकी। यहाँ पे 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3। तो अब ये क्या है, सजाती, ये क्या है, सजाती। तो हम इसको a मान लेंगे और इनकी पावर को कितना कर देंगे भैया, 3। क्या हो जाएगा, 3, मतलब 4a³। अब bc, यहाँ पे bc है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई ऐसे ही रख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, b और ये हो जाएगा c। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं दोस्तों, सारे फार्मूला को हम एग्जाम्पल के साथ बता दिए हैं। अब देखते हैं इसके आगे सारी चीज़ें एक साथ कैसे होके मिलेंगी आपको। सारी चीज़ें जैसे अब योग का नियम भी देख लिए हमने और गुणा के नियम देख लिए। अब अगर मिक्स में आता है तो कैसे आएगा ये देखना है। जैसे मान लो अभी ये कोई संख्या हो गई 4a इंटू b इंटू 2a इंटू x, कोई भी संख्या ले लो। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा रूल चल रहा है, ये पहला वाला। ये सारे रूल समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, बस सिंपल सा अपना रूल याद रखना है। सजाती कौन सी है, एक ये है और एक ये है, और इसमें अंक कौन से हैं, एक यहाँ पे हैं एक यहाँ पे हैं। तो इनके आगे कुछ नहीं है तो एक, इनके आगे कुछ नहीं है तो एक। मतलब 4 का गुणा अब किस में करना पड़ेगा, 1 में। 4 का 4, फिर इसके बाद 2 में, फिर 4 दूना 8, फिर इसमें भी 1 है तो 8 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, इसका आंसर 8। क्या हो जाएगा, 8। अब देखना इसमें कोई संख्या डबल है, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है। इनकी पावर कितनी है, 1, और इनकी पावर कितनी है, 1। दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, a²। अब देखना क्या क्या बच रहा है अपना, एक बच रहा है b, एक बच रहा है x। तो क्या हो जाएगा, a² b और ये हो जाएगा x। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। जैसे कुछ हो गया प्लस, थोड़ा योग के नियम में देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आप लोगों को, मतलब सारे रूल को एग्जाम्पल के साथ समझा दिया हूँ। अब देखते हैं मिक्स में। ठीक है, जैसे हो गई, जैसे आपकी हो गई कोई संख्या मान लो 4a इंटू में -3a और इंटू में 4x मान लो। ऐसे में क्या होगा, वेरी इजी, सब कुछ सारी चीज़ें वही चलने वाली हैं जैसे पहले से चलती आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या करना, पहले ये एक चीज़ देखो, ये रूल कौन सा है, रूल वही है प्लस ही। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। बड़ी संख्या देखने से डरना नहीं है, बस सिंपल से अपना रूल वही याद रखना। अगर हम 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और 12 का गुणा 4 में करना है। 12 का गुणा अगर 4 में करते हैं 12 चौक 48, कितना हो गया 48। बट एक चीज़ याद रखना है, इसमें यहाँ पे मार्क कौन सा लगेगा, यहाँ पे मार्क्स लगेगा माइनस का। किसका लगेगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा -4 × 3 12 और 12 चौक 48। ये कितना हो गया 48। यहाँ पे देखना a है, यहाँ पे भी a है, तो ये हो जाएगा a²।
क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब कुछ बच रहा है यहाँ पे है एक्स, तो ये हो जाएगा सिंपल सा एक्स। ये आ गया आपका आंसर।